और किस मुसीबत में डाल दिया तुमने मुझे, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। इतना परेशान ना मैं अपने फाइनल एग्जाम में भी नहीं था जब मुझे ऊंट की सर्जरी करनी थी। और इतने सालों से ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ये मेरा ऑपरेशन कर रहा है, वो कुछ नहीं है। हाय, 14वें ग्रेड की सरकारी नौकरी थी मेरी, वो भी मामा जी ने छुड़वा दी निम्मो भाभी की बातों में आके। और बस कर दो, सुबह से शाम तक 14 दूना 28 मरतबा ये दोहराती हो, तोते की तरह रट्टी लगाई रखती हो यार। आप कुछ भी कह लें, या भेजे इसे बोर्डिंग में या मुझे निकाल दे इस जंजालपुरे से बस। अब्बा जी ने साफ साफ कह दिया, मेरे 40 के बाद ही तुम लोग इस घर से जा सकते हो। वो तो ठीक है, फिर बनवा ली मेरे कुलों की देगे भी, मैंने नहीं बचना अब, मैंने नहीं बचना। एक मिनट चुप तो करो। तेरे हाथ टूटते माँ का सर दबाते हुए हैं, बाकी सारे खानदान की जूतियां सीधी करता है तू, इसने इसी जोगा रह जाना है। करो कर यही हाल है भाई। वो अब्बा जी की वेदर फोरकास्ट तो ठीक ही निकली, तेरे कमरे का दर्जा हरारत तो काफी हाई है। भैया ना आप ही समझाएं इस अक्लमंद औरत को, मेरे तो दिमाग की चूल्हे ही ला दिए इसने। हाँ मैं कोशिश करता हूँ। अपना शब्बो, मैं तेरा जेठ ही नहीं, मैं तेरा मामूजाद भाई हूँ। ले देखो मुंशी, इसका बस चले ना तो गुसल खाने भी मुझसे पूछ के ही जाए। और तू क्या अफ्रीकन मंकी की तरह जुएं देख रहा है? बाप डंगर डॉक्टर है तो तू भी डंगर बन जा। सर दबा। परी सब्बू की बेटी है, इतना बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। बिल्लू ठीक कहता था, ये दादी पोती रॉन्ग नंबर है। ताऊजी को बताता हूँ जाके। ओ ताशी, ओ यार फोन आया तुझे मुंशी का? किस चीज का? ओ यार वो कपा की भुट्टी का ट्रक उलट गया भावलपुर के करीब, हम दोनों में से किसी एक को जाना पड़ेगा फौरन। ओ पायन, हमारे खानदान का एतबार एक बार फिर लुट गया है। क्या मतलब? अब चले मेरे साथ ताऊजी के पास। ये दादी पोती ड्रामा कर रही हैं। कैसा ड्रामा? ओ पायन, ये दादी पोती वो नहीं है, इन्हें मुख्तार चाचा ने नहीं भेजा है। तो किसने भेजा? सब्बों ने किसी खास मकसद से भेजा है इनको यहाँ पर। चले ताऊजी को बताते चल के। तुम चुप करके बैठे थे। शाह से ज्यादा ना शाह का वफादार बनने की जरूरत नहीं है। 25 साल पहले भी तूने ही मामला खराब किया था। मैंने क्या खराब किया था? तुझे कहा था ना उसने कि वो नहीं कर सकती तुझसे शादी, और तू छड़पा मार के तो चुगली मारने चला गया अब्बाजी के पास, और इस बात के 7 दिन के अंदर अब्बाजी ने तेरे साथ शादी तय कर दी उसकी। हाँ तो वो भी तो पूरे खानदान की इज्जत को लात मार के चली गई थी ना। तुम लोग जबरदस्ती कर रहे थे ना यार उसके साथ। तुझे किसने बताया कि परी सब्बू की बेटी? मैंने खुद अभी थोड़ी देर पहले सब्बो की तस्वीर के आगे उसे अम्मी कहते हुए सुना है। सब्बो ने झूठ बोल के भेजा उसे यहाँ पर। उसने नहीं भिजवाया, उसकी दादी जबरदस्ती लेके आई उसे। क्या? आपको पता था इस बात का? इसका मतलब आपकी शय पे सब्बो ने अपनी बेटी को यहाँ पे भेजा है। 23 साल पहले मर चुकी है यार। क्या कब्र से निकल के भिजवाएगी अपनी बेटी को? बस करते उस पे इल्जाम लगाना। सब मर चुकी। हाँ, आखिर कैसे? अब्बाजी से मिलने आ रही थी, हादसा हो गया ट्रेन का। नसीब में नहीं था पहुंचना।
23 साल हो गए और हमें किसी को पता ही नहीं। पता चल भी जाता तो अब्बा जी ने कौन सा माफ कर देना था उसे। अच्छा हो गया मर के। इतनी सारी नफरत के साथ कैसे गुजारती जिंदगी। ताऊ जी को पता है इस बात? नहीं तो यार तू खबर भी ना होने दी। सबों की औलाद रुल जाएगी। उसकी बेवा दादी उस जवान बच्ची का बोझ मजीद नहीं उठा सकती, इसीलिए छोड़ने आई उसे। फाइन, हम क्या कर सकते हैं? मुख्तार चाचा तो मुख्तार चाचा जी को समझा दिया मैंने। उन्होंने मना कर दिया अपनी रिश्तेदार खातून को यहाँ आने से। सारा मामला संभाल लिया चाचा जी ने। अब क्या होगा? काशी मैं चाहता हूं कि परी का ना किसी अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। शायद इसी तरह उसकी मरी हुई मां की रूह को सुकून आ जाए। सुकून तो मजीद बर्बाद कर दिया उसने हमारा। भूल जाए यार उसे, और हो सके तो माफ भी कर दे। गिले शिकवे जो होते ना वो तो जिंदा लोगों से होते ना ताशी। मोयों से कौन झगड़ा करता है यार। मेरा एक और फॉलोवर कम हो गया इंस्टाग्राम पे। फॉलोवर्स बढ़ाने हैं? आसान तरीका है, अपने अकाउंट से लाइव जा, बिजली के खंभे पे चढ़ और लटक जा, तो देखिए फॉलोवर्स टकाटक बढ़ेंगे तेरे। और नीचे टिकर चला दे, नए डिजाइन का ट्रांसफार्मर। नहीं शायद किस कदर बेहुदा मशवरा दे रहे हो तुम बच्चे को, एंग्री यंग मैन। अरे मलका दादी, आप बिला वजह अपने जहन पे जोर देने का तकल्लुफ कर रही हैं। इसमें होशियारपुरियों का खून है, वो भी वाफर मिकदार में, और हम होशियारपुरी बोंगे नहीं होते जी। आइडिया तो बहुत बोंगा दिया तुमने। आपको ढंग की बात सिखाते हैं बच्चों को। और ये ओके, शाकर और ताशी कहाँ गए हैं? अब्बा जी, शाकिर भाई को कॉल आई थी मुंशी की। बस ऐसे निकलेंगे जैसे घोड़े पे सवार होकर निकलते हैं। कह रहे थे ताशीन के पास जा रहे हैं। और ताशी से याद आया, कल लकड़ मंडी जाना है ताशी के रिश्ते की डेट फाइनल करने। हाँ कर दिया ना लकड़ मंडी वालों को, उधर ही शूट करता था। मैंने कहा कर दो। माशाल्लाह माशाल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्लेयर ये हादसा कब रूनुमा हुआ है दादा जान? आज ही। और तू सुनाए, पेपर की तैयारी कैसी है तुम्हारी? ओ हो A1 जबरदस्त। बड़ी मेहनत से हर दफा फेल होते हो तुम। पर्चा देना ही है, पर्चा कटवाना नहीं है। तो ये क्या कर रहे हो? वो अम्मी की तबीयत खराब है तो मैंने सोचा मैं ही उनकी जगह हंस लूं। वैसे आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर या फाइन आर्ट्स का पर्चा नहीं है मेरा। हाय अल्लाह जी, हाय भाई जागे मुझे जगाना बड़ा ही मुश्किल काम है। ताऊ जी अब आप ही जाके अपनी निक्की नूह से पूछें कि ये भूख हड़ताल कब खत्म होगी उसकी। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी जी, उसकी असल में तबीयत खराब है। भाई साहब बहुत दिनों से बीमार है आपकी छोटी बहू, किसी अच्छे से स्पेशलिस्ट को दिखाइए। यही मैं इसे कहता हूँ जी, किसी इंसानों वाले डॉक्टर के पास लेके जाओ ना। आप ही इलाज कर रहे हो, वो कोई बतख नहीं है। दादा ब्रो, हम क्यों ना अम्मी को
डॉक्टर सलमा के क्लिनिक ले जाए। तू लग गया। ओहो दादाजान, क्या हो गया आपको? ले जाएंगे कल आप। मेरा मतलब है चच्ची को ले जाएंगे कल सलमा हेल्थ क्लिनिक। होता ही लग गया आपको तो। पिए पानी, ठीक है? शुक्र है, तो शुक्र है सही हो गया।